हेलो बेटा, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, काफ़ी छोटा सा टॉपिक है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे काफ़ी टॉपिक्स जो क्लियर होंगे बेटा, उसको प्रॉपर नोट्स बनाओ। ठीक है, बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि नोट्स बनाओ। प्रॉपर डेली की डेली वीडियो कवर करो और डेली नोट्स बना के मुझे सेंड करने हो। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की अगर हम बात करेंगे, जो आज का टॉपिक है वो क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब बेटा ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ही हम डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? डेटिव बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड कुछ भी नहीं है, एक स्पेशल टाइप होता है बेटा कोवेलेंट बॉन्ड का। जैसे हमने बात करी थी कोवेलेंट बॉन्ड की, तो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। एक एटम ए, एक एटम बी, दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करे और एक बॉन्ड बनाया, जिसको हमने क्या बोला था? कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के केस में क्या होता है? एक एलिमेंट ए है, एक बी है। एक एलिमेंट क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, दूसरा उसको एक्सेप्ट करेगा, केवल एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं? उसको आयनिक आयंस बनते हैं, एक में कैटायन एक में एनायन, तो वो आयनिक बॉन्ड है। डेटिव बॉन्ड या ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये एक स्पेशल टाइप है कोवेलेंट बॉन्ड का। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग तो होती है, बट केवल एक ही एटम इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। कितने इलेक्ट्रॉन्स को? 2 इलेक्ट्रॉन्स को। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। डेटिव बॉन्ड जो है वो एक कोवेलेंट बॉन्ड का टाइप है, जिसमें केवल एक ही एटम इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है। और कितने इलेक्ट्रॉन्स की? 2 इलेक्ट्रॉन्स की। कैसे? एक वर्ड आता है बेटा, जैसे हमने बोला था, लुइस ने जब बताया था अपने ऑक्टेट की बारे में बात करी थी। उसने बोला अगर कोई भी कंपाउंड का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका मतलब वो स्टेबल है। ठीक है, बट कुछ कंपाउंड ऐसे मिले जिसका ऑक्टेट से इलेक्ट्रॉन कम थे, मतलब 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स थे, बट वो स्टेबल था। ऐसे कंपाउंड जिनका जो एटम है सेंट्रल मेटल, उसके पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन है बट वो स्टेबल है, तो उसको हाइपोवैलेंट बोला गया था। ये वर्ड थोड़ा ध्यान से समझ लेना, हाइपोवैलेंट। और कुछ कंपाउंड ऐसे थे जिसके पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स थे, तो भी वो स्टेबल था, क्योंकि हम नाम ही उसका क्या बोल रहे हैं? कंपाउंड बोल रहे हैं। 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन स्टेबल है, तो उसको बोलते हैं हाइपर वैलेंट या सुपर ऑक्टेट। हाइपर वैलेंट या सुपर ऑक्टेट मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, कम इलेक्ट्रॉन हाइपोवैलेंट। ठीक है, अब ये कोवेलेंट, ये तुम्हारा डेटिव जो बॉन्ड है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, एक्चुअल में होता क्या है? देखो सपोज हमारे पास अगर हम बात करते हैं NH4 है, ये तुमने वर्ड देखा होगा NH4 प्लस, देखा है NH4 प्लस। अब ये एक्चुअल में बना कैसे? ये जो बना, ये बना कैसे? इसके पीछे जो पूरी कहानी आएगी वो किसकी आएगी? कोऑर्डिनेट बॉन्ड की आएगी या डेटिव बॉन्ड्स की आएगी। मैं तुम्हें इससे पहली क्लास में बार बार ये वर्ड बोल रहा था कि कोवेलेंट बॉन्ड है, सॉरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज वो क्लास आ गई तुम्हारी, कैसे इसको समझेंगे। देखो बेटा, हमारे पास है अमोनिया NH3। ठीक है, अब इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाने जाएंगे तो क्या है? यहाँ एक लोन पेयर रहता है, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होगा, यहाँ हाइड्रोजन ऐड होगा और यहाँ हाइड्रोजन ऐड होगा। तो अब नाइट्रोजन को देखो, 2 इलेक्ट्रॉन ही है, 2 इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ से मिलेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये है इसके पास, 2 ये 2 ये 2 ये, मतलब टोटल इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। NH3 के केस में नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। बिल्कुल आराम से, बिल्कुल ध्यान से समझना इस बात को। ठीक है, ये था अमोनिया। अब क्या हुआ? सामने से हमारे पास एक हाइड्रोजन था। अगर हाइड्रोजन की बात करोगे, हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं। अब इसमें से हमने क्या करा? 1 इलेक्ट्रॉन हटा दिया, केवल 1 इलेक्ट्रॉन था हाइड्रोजन के पास, वो भी क्या आ गया? इसमें से वो भी निकाल दिया हमने। तो क्या बन जाएगा? H प्लस। मतलब अगर हाइड्रोजन को देखोगे, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s1 1s1। उसमें से हमने क्या करा? जैसे ही H प्लस बनाया तो ये 1s वाला ऑर्बिटल पूरा वैकेंट कर दिया। समझ पा रहे हो कहानी क्या बोल रहा हूँ? हाइड्रोजन जो बेचारा है, इसके पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन था और वो भी हमने क्या कर लिया? इससे छीन लिया। तो जब NH3 के कांटेक्ट में, जब NH3 के कांटेक्ट में H प्लस आयन आता है, वापस देखो, ये हाइड्रोजन था 1s1, ये H प्लस आयन है वैकेंट ऑर्बिटल के साथ। ठीक है, H प्लस जब अमोनिया के कांटेक्ट में आता है तो इस हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की। क्यों? क्योंकि इसके पास जो ऑर्बिटल है पूरा वैकेंट है बेटा। तो ये क्या करेगा? नाइट्रोजन
अपने इन इलेक्ट्रॉन्स को इसको शेयरिंग में कर देगा, शेयर कर देगा। ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ शेयर कर देगा, ठीक है। तो यहाँ दे देगा, जब दो इलेक्ट्रॉन एक साथ देते हैं तो यहाँ पे ऐसा बॉन्ड बनेगा। नहीं समझ आया? ये था अमोनिया। अमोनिया के केस में नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है। जैसी H आएगा H प्लस तो क्या आएगा, एकदम भूखा नंगा टाइप का हो क्या आएगा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था वो भी चले गया। तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने लोन पेयर को शेयरिंग में करेगा, शेयर करेगा, और जब भी शेयर होगा तो ये वाला बॉन्ड बनेगा। इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। तो एक्चुअल में अब NH3 दिखेगा कैसे, NH4 प्लस कैसा दिखेगा। अब देखो, अगर NH4 प्लस की अब बात करेंगे तो ऐसा कुछ दिखने वाला है। कितने बॉन्ड हो गए इसके पास, 1 2 3। अभी लोन पेयर तो है नहीं, क्योंकि क्या बन गया यहाँ पे, डेटिव बॉन्ड बन गया। तो अब क्या हो जाएगा, H H H और एक डेटिव बॉन्ड है किसके साथ, इस हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तो ये बन गया तुम्हारा डेटिव या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इस पूरे के बाहर कौन सा चार्ज आएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज। समझ आया? एक एलिमेंट के पास लोन पेयर थे, दूसरा वैकेंट था, तो इसने क्या करे, अपने लोन पेयर को सामने शेयरिंग कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा इसको बोलते हैं डेटिव या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दोनों का अगर हाइब्रिडेशन देखोगे, NH3 का अगर हाइब्रिडेशन देखोगे क्या होता है, sp3। NH4 प्लस का देखोगे तो भी क्या होता है, sp3। समझ पाए बात क्या बोला मैंने? ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बन रहा है, बट इसमें केवल एक ही एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। तो ये क्या कहलाएगा बेटा, तुम्हारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। इसमें लिखना, अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑल्सो कॉल्ड एज, अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेटिव बॉन्ड। नोट्स थोड़ा प्रॉपर बनाना जो बोल रहा हूँ। अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑल्सो नोन एज डेटिव बॉन्ड in which both electron comes from the same atom, in which both electron comes from the same atom। मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे शेयरिंग में वो केवल एक ही एटम से जाएंगे, जबकि कोवेलेंट के टाइम पे क्या हो रहा था, एक एटम दे रहा था, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम दे रहा था। बट यहाँ पे जो बोथ इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक ही एटम क्या करेगा, शेयर करेगा। तो इस टाइप के बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे बेटा, डेटिव बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसके लिए कंपलसरी क्या है, एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, एक एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने के लिए। एक के पास लोन पेयर होने चाहिए डोनेट करने के लिए, ठीक है। एक के पास लोन पेयर होने चाहिए, दूसरे के पास क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल, तभी तो डोनेट कर पाएगा और तभी तो ये एक्सेप्ट कर पाएगा। समझ पा रहे हो? ओके, फॉर एग्जाम्पल NH4 प्लस, फॉर एग्जाम्पल NH4 प्लस, फॉर एग्जाम्पल NH4 प्लस, नोट करो इसको, फॉर एग्जाम्पल NH4 प्लस, ठीक है। दूसरा केस देखते हैं बेटा इसी में। देखो अब हम क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को थोड़ा और डिटेल में समझो, ठीक है। ये है कार्बन और ये है ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 1 2 3 4। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो दोनों एटम ने क्या करा, पहले एक बॉन्ड ये बनाया, दूसरा बॉन्ड ये बनाया, मतलब ये कुछ ऐसा बना, C डबल बॉन्ड O। अब अभी भी ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर है, 1 2 3 4, और यहाँ पे कितने लोन पेयर है, 2। अब कार्बन को देखो, कार्बन के पास अभी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन तो ये हैं लोन पेयर वाले, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड से मिलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इससे मिलेंगे। तो टोटल कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। ऑक्सीजन के पास काउंट करो, 2 4 6 और 2 8। मतलब ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट है, बट कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, अभी केवल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने लोन पेयर्स को इसको शेयरिंग में दे देगा। समझ रहे हो? तो कुछ कैसा बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और ऑक्सीजन अपने एक लोन पेयर को किसको शेयर करेगा, इस कार्बन को। ये बन गया तुम्हारा CO, ये डेटिव बॉन्ड है।
एक के पास क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स कम थे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था। ऑक्सीजन ने क्या करे, अपने लोन पेयर को उठाया और इस कार्बन को डोनेट कर दिया। ठीक है, तो ये बन गया तुम्हारा डेटिव बॉन्ड। उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ रहा होगा, थोड़ा बहुत है, नोट करना है इसको। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इतना ज़्यादा कुछ है नहीं वैसे इसमें। ठीक है, एक केस ले लेते हैं NH3 + BF3। यहाँ से देखना है इसको, NH3 + BF3। ठीक है, अब अगर नाइट्रोजन के केस में देखोगे तुम, ये कैसा बनेगा तुम्हारा, H H H, यहाँ क्या है, लोन पेयर है। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, प्लस BF3 F F और F। अब नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर है, बट क्या बोरॉन के पास इसको एक्सेप्ट करने के लिए वैकेंट ऑर्बिटल है? ठीक है, तो बोरॉन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा वैलेंस शेल में? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग में चले गए। उसके बाद भी बोरॉन के पास केवल कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 6। नहीं समझ पा रहे हो शायद, ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूँ मैं। नाइट्रोजन को देखो, एक बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड है, मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6, और एक लोन पेयर है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8। मतलब NH3 के केस में नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। बट अगर BF3 के केस में तुम देखोगे, BF3 के केस में कितने इलेक्ट्रॉन है बोरॉन के पास? 1 2 3 बॉन्ड है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है इसको अभी भी स्टेबल होने के लिए? 2। ठीक है, तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ले, इसके पास तो लोन पेयर है, बट बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए इसको एक्सेप्ट करने के लिए, तभी यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है। तो पहले चेक करते हैं कि क्या बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है। तो देखो, बोरॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या है? 1s2 2s2 2p1, यही है 1s2 2s2 2p1। इसको कुछ ऐसा बना लो, ये है 1s2, ये है 2s2, ये है 2p1। ठीक है, अब बोरॉन को फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत थी? 3 इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की। तो एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा और यहाँ चले जाएगा बेटा। ठीक है, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन हटेगा और कहाँ चले जाएगा? 2p में। सही है, तो देखो बोरॉन के पास कितने अनपेयर्ड हो गए अब? 1 2 3। ये एक्साइटेशन वाला हमने करा था पहले, पता है ना? ये 2s है, ये 2p है, दोनों की एनर्जी लेवल नियरली सेम है, तो s का एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा कहाँ? p में। ठीक है, तो बोरॉन के साथ एक फ्लोरीन यहाँ ऐड होगा, दूसरा फ्लोरीन ये ऐड होगा, तीसरा फ्लोरीन ये ऐड होगा। अब देखो इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है बेटा। ठीक है, बोरॉन के पास क्या है? एक वैकेंट ऑर्बिटल है। कौन सा है वो? ये। समझ पाए? तो बोरॉन के पास जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो क्या करेगा? इस नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। समझ पाए? तो जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में जा रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ, कोई एक एटम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है? शेयर कर रहा है दूसरे एटम को, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? डेटिव बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड। सॉरी, डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समझ पाए? एक के पास लोन पेयर था, दूसरे के पास इसको एक्सेप्ट करने के लिए क्या था बेटा? वैकेंट ऑर्बिटल था। तो बोरॉन क्या करेगा? NH3 के लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, किसके थ्रू? इस डेटिव बॉन्ड के थ्रू। तो ये तुम्हारा डेटिव बॉन्ड है। ठीक है, अब फाइनली कैसे, ये नीचे वाला कॉन्सेप्ट समझ आया जो नीचे बना रखा है? 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p1, s का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करा है, p में डाल दिया, तो क्या हो गया? 1s2 2s1 2p2। बट यहाँ पे एक वैकेंट ऑर्बिटल था b के पास, बोरॉन के पास, तो इसी ऑर्बिटल में ये 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। सही है, समझ आई बेटा बात? ये हटा तो दिया मैंने, प्रॉपर लिखना, लेकिन नोट्स बना लेना इसका। ठीक है, अब ये हो गया। अब मैं इसको एक बार फिर से हटाता हूँ और वापस देखना इसको, थोड़ा समझ आएगा। N H H H, यहाँ लोन पेयर था, बोरॉन के केस में क्या था? F F और F, यहाँ क्या था? वैकेंट ऑर्बिटल। तो नाइट्रोजन ने क्या करा? डेटिव बॉन्ड बनाया, किसके साथ? बोरॉन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर रहा। ठीक है, तो फाइनली कैसा दिखेगा? देखो, अगर तुमसे NH3 का हाइब्रिडेशन पूछा जाएगा तो क्या है? sp3। sp3 क्यों? क्योंकि इसके पास 3 तो क्या है? बॉन्ड पेयर थे और एक क्या था? लोन पेयर। तो इसका स्टेरिक नंबर कितना आ रहा था बेटा? 4। 4 का मतलब क्या है? sp3। यहाँ देखो
BF3 के केस में BF3 का हाइब्रिडेशन, एक सिंगल बॉन्ड, दूसरा सिंगल, तीसरा सिंगल बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं इसके पास? 3। इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2। ठीक है, NH3 का क्या है? sp3, BF3 का क्या है? sp2। बट जैसे ही डेटिव बॉन्ड बनेगा, अब कैसा बन जाएगा देखो, डेटिव बॉन्ड बनने के बाद ये बॉन्ड बना किसके साथ? बोरॉन के साथ। ठीक है, पहले कितने हाइड्रोजन थे यहाँ पे? 3 हाइड्रोजन, H और H, एक डेटिव बॉन्ड बोरॉन के साथ, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। अब यहाँ अगर देखोगे ध्यान से थोड़ा, नाइट्रोजन का अगर हाइब्रिडेशन निकालना है, सिग्मा 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 सिग्मा, लोन पेयर हटा और क्या बॉन्ड बन गया? डेटिव बॉन्ड। हमेशा जो पहला बॉन्ड बनेगा, चाहे वो डेटिव बॉन्ड हो या कोवेलेंट बॉन्ड हो, हमेशा पहला बॉन्ड, दो एटम्स के बीच में बनने वाला पहला बॉन्ड हमेशा क्या होता है? सिग्मा। दूसरा जो भी बॉन्ड बनेगा, चाहे डेटिव हो चाहे कोवेलेंट, पाई बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे कैसा बिहेव कर रहा है डेटिव बॉन्ड? सिग्मा टाइप। तो नाइट्रोजन के पास कितने सिग्मा है? 4 सिग्मा, तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp3। तो क्या NH3 के हाइब्रिडेशन में कोई चेंज हुआ? नहीं हुआ। पहले भी sp3 था, अभी भी sp3 है। बट BF3 के केस में क्या चेंज हुआ? हाँ बिल्कुल हुआ बेटा। सिग्मा 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 सिग्मा, पहले sp2 था, अब क्या हो गया? sp3। ये डेटिव बॉन्ड है। एक एटम के पास लोन पेयर, दूसरे एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन्स क्या करा इसने? एक्सेप्ट करे। ठीक है, तो हाइब्रिडेशन में चेंज हुआ। एक बात तो ये बात समझ आई? ठीक है, इसको नोट करना। फिर इसमें एक दूसरा कॉन्सेप्ट आएगा, लुईस एसिड और लुईस बेस का। इसी में किसको हम लुईस एसिड बोलेंगे, किसको लुईस बेस बोलेंगे, ये कर लिया। अब पूछा जाएगा तुमसे, पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाएगा, NH3 प्लस BF3 में जब ये बनेगा, NH3 प्लस BF3 ऐड कर रहे हो, तो हाइब्रिडाइजेशन में चेंज होगा या नहीं होगा? NH3 के केस में नहीं होगा, sp3 sp3। BF3 के केस में बिल्कुल चेंज होगा, पहले sp3 था, दूसरा sp2 हो गया। एक बात। अब दूसरा इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, लुईस एसिड और लुईस बेस का। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा यहाँ से कि बताओ कि N और B में, नाइट्रोजन और बोरॉन में कौन लुईस एसिड जैसा बिहेव करेगा और कौन लुईस बेस जैसा बिहेव करेगा। तो तुम्हें पता है लुईस बेस किसको बोलेंगे? लुईस बेस किसको बोलते हैं बेटा? जो क्या होता है? डोनर एटम होता है। और लुईस एसिड किसको बोलेंगे? जो क्या होगा? एक्सेप्टर होगा। ठीक है, जो डोनर होगा उसको बेस बोला जाएगा, जो एक्सेप्टर होगा उसको एसिड बोला जाएगा। तो N और B में लुईस बेस कौन होगा? नाइट्रोजन। एसिड कौन होगा? बोरॉन। समझ पा गए? लिख लेना इसमें, लुईस एसिड डैश करके लिखना, एक्सेप्टर, और लुईस बेस में लिखना डोनर। ठीक है, ये बात इतना लिख लोगे तो समझ आएगा किसकी बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन डोनर और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन डोनर एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। नोट करो इसको। तो बेटा कर लोगे अब इस टाइप के क्वेश्चंस। डेटिव बॉन्ड समझ आ गया अच्छे से, क्या बोल रहे हैं डेटिव बॉन्ड। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं यहीं पे। O3, ओजोन को देखते हैं। किसको देखते हैं? O3। 3 ऑक्सीजन है, 1 2 3। तीनों के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3। ठीक है, अब क्या हुआ, तीनों ही ऑक्सीजन को बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है? 2 2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो यहाँ पहला बॉन्ड बना और यहाँ दूसरा बॉन्ड बना। तो अब देखो, इस ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन ही है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 4, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 8। मतलब इस ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट है। इस ऑक्सीजन को देखोगे 2 4 2 ये 2 ये, इसका भी क्या ऑक्टेट कंप्लीट है। बट क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं है। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने इन लोन पेयर्स को क्या करेगा, इसको शेयर करेगा। ये कौन से बॉन्ड के थ्रू? डेटिव बॉन्ड के थ्रू। समझ पाए? O3
एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉन वापस से देखो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो देखो पहला बॉन्ड ये बना, दूसरा बॉन्ड ये बना, तो इनके बीच में डबल बॉन्ड बना। और डबल बॉन्ड बनते ही, वैसे भी तुम्हें पता है ऑक्सीजन क्या बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है। तो जैसे ही डबल बॉन्ड बना, इनका काम कंप्लीट हो गया बेटा, ठीक है। इसके बाद बचे हुए क्या हैं, ये लोन पेयर्स हैं, ये लोन पेयर्स हैं। 4 इलेक्ट्रॉन ये, 2 2 4 8 इलेक्ट्रॉन इसके कंप्लीट, 8 इलेक्ट्रॉन इसके कंप्लीट। अब क्या करेगा ये ऑक्सीजन, एक डेटिव बॉन्ड बनाएगा इस ऑक्सीजन के साथ, अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है डेटिव बॉन्ड के थ्रू। तो ऐसा कुछ दिखेगा, डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझ आ गया। एक एलिमेंट क्या कर रहा है, जब दूसरे एलिमेंट को लोन पेयर शेयर कर रहा है, इस टाइम पे जो बॉन्ड बनेगा या ये जो इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे किसके थ्रू होंगे, डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, ठीक है। कुछ भी नहीं है, एक स्पेशल टाइप है कोवेलेंट बॉन्ड का, ठीक है। नोट करना है इसको बेटा। तो समझ आती बातें। तो ये था तुम्हारा डेटिव बॉन्ड। ये छोटा सा टॉपिक है बट मैंने तुम्हें करा दिया क्योंकि आगे जो क्लासेस आने वाली तुम्हारी बैक बॉन्डिंग और ब्रिज बॉन्डिंग, उसमें काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको बनाओ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, चलो बाय।